व्हाट्सअप गाइस, डोनाल्ड ट्रंप स्टार्ट्स सीज फायर ड्रामा, इजराइल इज टोटली शॉक्ड। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं। करियर 247 चैनल से वीडियो है। कहीं पर तो ये बता रहे कि सीज फायर हो गया है, एग्री कर रहे हैं। कहीं पर अभी न्यूज देख रहा था तो कहीं पर कह रहे हैं कि उसने सीज फायर का वायलेशन भी कर दिया है। अभी ईरान ने दोबारा से, पता ना क्या हो रहा है। तो अभी दिन भर डेवलपमेंट्स आती रहेंगी, तो देखते हैं पूरी वीडियो। चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। लाइक 1 2 3 गो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ कल रात को वो हुआ जो किसी ने एक्सपेक्ट किया नहीं था। अचानक से ईरान ने मिसाइल दागने स्टार्ट कर दिए थे यूएस के मिलिट्री बेसिस पर। 12 मिसाइल दागे। नाउ यूएस ने क्लेम किया है कि इन्होंने ज़्यादातर जो मिसाइल है, ऑलमोस्ट सारे ही मिसाइल ये इंटरसेप्ट कर दिए थे। एक मिसाइल खाली जगह पे जाकर गिर गया, कोई यूएसए का नुकसान नहीं हुआ, कोई यहाँ पर सोल्जर इंजर नहीं हुआ। बट कितनी एक अजीब बात है कि अमेरिकन मिलिट्री बेसिस पर मिसाइल दागे गए और उसके तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर जाकर अनाउंस करते हैं, बधाई हो, सबको बधाई हो, सीज फायर कर दिया है। ईरान और इजराइल के बीच में अब एक कंप्लीट एंड टोटल सीज फायर हो जाएगा 6 घंटे के अंदर अंदर। नाउ ट्रंप ने जो ये बात बोली थी ना 6 घंटे के अंदर अंदर, लगता नहीं है कि ईरान इसको मान रहा है। ईरान ने ऑलरेडी, वैसे मैं आपको बता दूं, ट्रंप के सीज फायर वाली कॉल को रिजेक्ट कर दिया है। और अभी भी आप अगर इजरायली डिफेंस फोर्स के ट्विटर पेज पर जाकर देखोगे तो ये लोग लगातार अपडेट कर रहे हैं कि चौथी बार पिछले 1 घंटे में ईरान के मिसाइल्स गिरे हैं इजराइल पर। ये जरा आप देख पाओगे, ये कुछ ही घंटे पहले के दृश्य हैं इजराइल के। ईरान अभी भी यहाँ पर मिसाइल बरसा रहा है, काफी नुकसान किया है इजराइल के कई रिहायशी इलाकों का। ये जो वीडियो है ये आप देख सकते हैं। ये सब विजुअल्स तो आ रहे हैं इजराइल से, मगर ट्रंप फिर भी कह रहे हैं कि इजराइल और ईरान दोनों ने कंप्लीट सीज फायर के लिए एग्री कर लिया है। साफ साफ लग रहा है इजराइल के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट पर बड़ा कॉम्प्रोमाइज करके ट्रंप जबरदस्ती सीज फायर यहाँ पे करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखोगे बेंजामिन नेतन्याहू बिल्कुल चुप है। ट्रंप लगातार एक के बाद एक, मैंने सीज फायर करवा दिया, शांति करवा दी, ये सब ट्वीट कर रहे हैं। नेतन्याहू की एक भी ट्वीट नहीं आई है सीज फायर के रिगार्डिंग। और ईरान तो ओपनली कह रहा है नो एग्रीमेंट, कोई अभी तक यहाँ पे फासला यहाँ पे हुआ नहीं है। एट मैक्स ये हो सकता है कि अभी के लिए हम अटैक थोड़ा बहुत कम कर देंगे अपना, और यही हो सकता है। बट सीज फायर को लेकर कमाल की बात है, ईरान सारे क्लेम्स रिजेक्ट कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप के। जो ईरान की फास्ट न्यूज़ एजेंसी है वहाँ पर भी आप देखोगे तो उन लोगों ने कह दिया है कि जो सीज फायर प्रपोजल ट्रंप कह रहे हैं ये कम्प्लीटली फॉल्स है और इससे पब्लिक का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। क्यों? यहाँ तक ईरान ये कह रहा है कि यूएसए को ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़ रही है। जो ईरान के मिसाइल्स गिरे हैं इनके मिलिट्री बेसिस पर, अपना नुकसान छुपाने के लिए अब यूएस काफी हद तक ये सीज फायर की बात कर रहा है, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि ईरान यूएस के मिलिट्री बेसिस को भी अटैक कर सकता है। नाउ अगेन, ये मैं नहीं कह रहा, ये ईरान बोल रहा है, ठीक है। मैं दोनों जो पक्ष हैं जो आज के समय क्या कह रहे हैं उनकी बात आप तक पहुंचा रहा हूं। मैंने आपको पहले ही बताया था ईरान एक लंबी वॉर के लिए प्रिपेयर्ड है। ये ईरान के मीडिया ने काफी बार कहा है कि ईरान इज प्रिपेयर्ड फॉर ए लॉन्ग वॉर विद इजराइल, जो 2 से लेकर 6 महीने तक चलेगी। और पूरी दुनिया को ये अजीब लग रहा है कि नेतन्याहू बिल्कुल चुप, क्योंकि आप इंडिया पाकिस्तान का केस देखो ना, ट्रंप की स्टेटमेंट आई, उसके बाद जयशंकर साहब, पीएम मोदी और पाकिस्तान की तरफ से शहबाज शरीफ सब कुछ ना कुछ बोल रहे थे और लग रहा था कि अभी के लिए हॉस्टिलिटीज खत्म हो जाएगी। मगर इजराइल ईरान के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। साफ लग रहा है ट्रंप फोर्स कर रहे हैं कि सीज फायर यहाँ पे हो जाए। अच्छा, और कुछ भी अनाप शनाप बातें यहाँ पर पब्लिश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इतिहास याद रखेगा इस जंग को एज द 12 डे वॉर। और ये कह रहे हैं कि मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा दोनों कंट्रीज को। और ऐसी ऐसी बातें तो ये तगड़ा ही भंड मारता है जो इजराइल कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये जरा आप लोग देख पाओगे, मतलब जो ट्वीट्स ये करते हैं ना, पता नहीं ये खुद तो करते नहीं होंगे, कोई करता ही होगा इनके बिहाफ पर, क्या लैंग्वेज यूज करते हैं जरा देखो। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं इजराइल ईरान दोनों मेरे पास आए, ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली, इकट्ठा ही आ गए, दोनों ने एक टाइम पर बोला पीस। और उसी वक्त मुझे समझ में आ गया कि अब समय आ चुका है, दुनिया, मिडिल ईस्ट, ये सब तो इसने तो इजराइल के लिए भी बोल दिया। ये दोनों देश, ईरान और इजराइल, अब ये बहुत सारा लव, पीस और प्रॉस्पेरिटी देखेंगे इन द फ्यूचर। दे हैव सो मच टू गेन। ये कंट्रीज इतना कुछ गेन करेंगे और बस सब कुछ बढ़िया है, यू नो, द फ्यूचर ऑफ ईरान इज अल्टीमेट वगैरह। यही आदमी था, आप सबको याद होगा, जो खुलकर ट्वीट कर रहा था कि मैं रिजीम चेंज करवाऊंगा ईरान में। मतलब आप एक बार सोच कर देखो ना,
ये पूरा जो ऑपरेशन था राइजिंग लायन, इसका पॉइंट क्या था? क्योंकि ये बात तो नेतन्याहू ने खुद कंफर्म कर दी कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का, ये डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, ठीक है। हाँ, बोला फिर था ना। राइजिंग लायन जो नाम रखा गया था, इसमें ही पता लग रहा है कि तख्ता पलट की बात की जा रही थी। ट्रंप ने खुद इस पर ट्वीट करी थी कुछ दिन पहले। और अब मैं आपको अमेरिकन मीडिया के सोर्सेज ही यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इधर आप देख पाओगे, CNN का आर्टिकल है आपके सामने। ट्रंप फ्लोट्स ईरान regime change even as true impact of US strikes is far from clear। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस पर एक डिटेल रिपोर्ट पब्लिश करी है कि सैटेलाइट इमेजेस आप अगर देखो तो लगता नहीं है कि फोर्डो पे कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हुई है। लग रहा है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है सर्वाइव कर जाएगा। और अभी तो बहुत सारा बताते हैं कि एनरिच्ड यूरेनियम ये ईरान ने पहले ही कहीं पर छुपा दिया था, वो कब मिलेगा? और जैसे मैंने आपको बताया था, रशिया ने भी एक बात बोली है कि हो सकता है कि कोई और देश अपने न्यूक्लियर वॉरहेड ये दे दे ईरान पर। इस पर मैं एक और वीडियो लेके आ रहा हूँ। ट्रंप इस इशू पर भी रशिया पे काफ़ी भड़क गए, न्यूक्लियर सबमरीन्स की धमकी दे दी। बट आप सब लोग यहाँ पे यही देखोगे कि अगर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सर्वाइव कर गया, ठीक है ना, ईरान में रिजीम चेंज हुआ, कोई शाह ऑफ ईरान वापस नहीं आया, जो ईरान की सरकार थी वही वहाँ पर बनी रही, तो अचानक से ट्रंप को क्या हो गया? रात को ईरान के मिसाइल्स देखिए अपने मिलिट्री बेसिस पे आते हुए, बस कुछ ही घंटों में बोल दिया सीज फायर, जबकि ईरान खुद बोल रहा है ये झूठ बोल रहे हैं। आई मीन व्हाट इवन इज दिस? और ट्रंप का सोशल मीडिया आप अगर देखोगे, खुद की इमेज से प्यार इतना करते हैं, लगातार ऐसी इमेजेस पोस्ट कर रहे हैं, खुद की पेंटिंग, ये इस टाइप के पोस्टर पोस्ट कर रहे हैं कि ट्रंप वाज राइट अबाउट एवरीथिंग। भाई आप खुद ही ट्रंप हो। और ट्रंप को देखिए आराम से व्हाइट हाउस में सो जाएंगे अब सीज फायर की ट्वीट करके। इजराइल पर अभी भी मिसाइल बरस रहे हैं। आप देखोगे, मैंने अभी आपको जो ट्वीट दिखाई थी 12 मिनट पहले फिर से एक अपडेट आई है इजराइल से कि सायरेंस साउंडिंग इन इजराइल ड्यू टू मिसाइल लॉन्च फ्रॉम ईरान। ईरान कॉन्स्टेंटली इजराइल पर मिसाइल बरसा रहा है। और मैं इमेजिन कर सकता हूं कि सडनली इजराइल की डिफेंस फोर्सेस कितना डीमोटिवेटेड फील कर रही होंगी, क्योंकि एक ऐसे टाइम में जब इजराइल और यूएस एक बड़ा नुकसान पहुंचा सकते थे ईरान पर, सडनली टाको यहाँ पे हो गया। ट्रंप चिकन आउट। और अगर यहाँ पे आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि इस बार टाको क्यों हुआ है, वाई ट्रंप ऑलवेज चिकन आउट, और इस बार क्यों चिकन आउट कर दिया? देखिए, आप अगर ट्रंप की कुछ घंटे पहले की ट्वीट देखो ना, वहाँ पे साफ साफ पता लग जाता है ट्रंप बहुत ज़्यादा चिंतित थे कि जो तेल के दाम हैं ये बहुत ज़्यादा अगर बढ़ गए तो इससे आएगी ग्लोबल इन्फ्लेशन, यूएस की ग्रोथ रेट को और झटका लगेगा, यूएस की इकोनॉमी को जिस दिशा में ट्रंप ले जाना चाहते हैं वहां पर नहीं ले जा पाएंगे। आई थिंक कहीं ना कहीं इंडिया, चाइना समेत कई बड़े देशों ने ट्रंप को बोल दिया होगा कि हम नहीं चाहते ये कॉन्फ्लिक्ट लंबी चले, हम नहीं चाहते कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान बंद कर दे, तो जल्दी से इसको निपटाइए। और इसलिए आपने देखा कि ट्रंप ने 15 घंटे पहले ये ट्वीट करी थी, सीज फायर से पहले की ट्वीट है, ये बार बार कह रहे थे सब लोग सुनो, तेल की कीमतें नीचे रखो, मैं तुम सबको देख रहा हूं, अगर तुम तेल की कीमतें बढ़ाते हो तो तुम दुश्मन का साथ दे रहे हो। ट्रंप ने ये बात खुद एडमिट करी थी कि ये ईरान का गेम प्लान है, इंटरनेशनली तेल की कीमतें इतनी उठा दो कि यूएस को दिक्कत प्रेशर आ जाएगा उसके ऊपर। एक यहाँ पे ट्रंप ने ये भी ट्वीट करी, ड्रिल बेबी ड्रिल, आई मीन नाउ, अपने एनर्जी डिपार्टमेंट को कि और तेल निकालो और तेल निकालो। और उसके बाद ट्रंप ने क्लियरली मैथमेटिक्स देखा होगा, इन्फ्लेशन का इनको कुछ चीज़ें सही नहीं लगी होगी, और इमीडिएटली बिना नेतन्याहू से कंसल्ट किए, साफ लग रहा है क्योंकि इजराइल इज जस्ट साइलेंट, नेतन्याहू लग रहा है कि ही इज जस्ट शेल शॉक्ड कि ये हो क्या गया है। अचानक से इस आदमी ने खुद ही ईरान इजराइल दोनों की तरफ से सीज फायर अनाउंस कर दिया है, और ईरान लगातार अभी भी मिसाइल बरसा रहा है इजराइल पर। और इसलिए मैं बोलूंगा एटलीस्ट भारत के केस पे हमने ये तो बोला कि इंडस वाटर ट्रीटी रीइंस्टेट नहीं करेंगे, और दूसरी बात, अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, अभी बस पॉज हुआ है। आपको याद होगा कि इंडिया ने बार बार ये स्टेटमेंट दी थी कि ये सीज फायर नहीं है, दिस इज जस्ट ए पॉज, ये ऑपरेशन हम रीस्टार्ट कभी भी कर सकते हैं। और साफ साफ लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप अपनी क्रेडिबिलिटी खोते जा रहे हैं। और अब देखना ये होगा कि इजराइल अल्टीमेटली इस सीज फायर, युद्ध विराम, जो भी आप कह लीजिए, इसके बारे में क्या स्टेटमेंट देता है। नेतन्याहू के अगेंस्ट बहुत सारे इजराइल के लोग बोलेंगे कि हमको मिला क्या, ना रेजिम चेंज हुआ, ना यहाँ पे आपने उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया, हमको अंत में मिला क्या? तो हम करें तो करें क्या, वो वाली बात अपने लोगों को समझाना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड मेन बहुत जो सी डेवलपमेंट्स ऑब्जेक्टिव आएंगी। दिस इज ट्रूली रिमार्केबल। और ट्रंप, जैसे मैंने आपको बताया था, जस्ट अनस्टेबल, यही मैं वर्ड यहाँ पर यूज कर सकता हूँ, कंप्लीटली अनस्टेबल,
एक ही दिन में दो अलग अलग स्टेटमेंट्स, कुछ भी कब क्या बोल दे, वेरी वेरी अनप्रिडिक्टेबल। खैर एनीवे, इंडिया के लिए अच्छी न्यूज़ है। एज एन इंडियन मैं वेलकम करूंगा इस सीज फायर को, या जो भी है ये, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, ये जो भी है एटलीस्ट स्ट्रेट ऑफ हरमुज अब बंद नहीं होगा। ऑयल का फ्लो यहाँ पे लगातार चलता रहेगा। काफी वो तेल हो की जाता कीमतें ऑलरेडी क्रैश होना स्टार्ट हो गई है, 6-7% नीचे गिर चुका है कच्चा तेल। इससे इंडियन स्टॉक मार्केट भागेगी, भारत के बजट में और हमको आसानी मिलेगी। इंडिया के लिए ऑब्वियसली दिस इज ग्रेट न्यूज़, बट मुझे पता नहीं कि ये जो भी ये युद्ध विराम सीज फायर जो भी है ये कब तक टिकेगा। और यार ये नहीं समझ आता उसका, मतलब एक दिन भी ट्वीट नहीं टिकती ट्रम्प की, उससे पहले कुछ और आता है। ऐसा लगता है कि ये भाई ऑल आउट जाने वाला है, फिर आता है नहीं ठीक है छोड़ो ये चीज रहने दो, ये कर देते हैं। किसका नाश्ता वाश्ता कौन वो करवा रहा है, शतरंज की चाल से भी ज्यादा जल्दी ट्वीट बदल लेता है। मतलब इन द सेंस कि मतलब देखो सीज फायर हो जाएगी तो ऑब्वियसली ठीक है, लेकिन इजराइल के लिए ये है कि इजराइल का जो ऑब्जेक्टिव था, इजराइल भी लाइक अगर इजराइल से कंसल्ट नहीं हुआ है मेरे हिसाब से कुछ तो बात हुई होगी अगर उसने लिखा भी है तो, लेकिन अगर इजराइल इन्वॉल्व नहीं है, इजराइल में प्रेशर बनाया गया तो जो उसने चाहा था जिसलिए उसने करा और वो चीज़ पूरी नहीं हुई है तो भैया फिर तो उसके लिए इससे बड़ी हार नहीं हो सकती है इजराइल के लिए, पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हो तो। और भाई ये समझ नहीं आ रहा, ये इंडिया पाकिस्तान में भी सीज फायर हो गई थी, देश मना कर गए, अब इनका क्या हुआ है एक बार गूगल पे देख लेते हैं। इजराइल ईरान न्यूज़, अगर इस पर अगर हम जाते हैं तो हाँ लिखा है ना हर जगह, डोनाल्ड ट्रम्प पुल्स ऑफ एन इंडिया पाकिस्तान ऑन इजराइल फोर्सिंग सीज फायर, उसी तरीके के इसने वो चीज़ करने की कोशिश करी। लेकिन ईरान फाइनली कॉल सीज फायर आफ्टर फायरिंग बैराज ऑफ मिसाइल। अच्छा 2 घंटे पहले मिसाइल चला के फिर कह रहा है अब हम वो कर लेते हैं, मतलब इजराइल के ऊपर 2 घंटे पहले फिर से, जो अभी वीडियो में भी हमने देखी थी, मिसाइल चला के अब सीज फायर। ये तो वो हो गया कि थोड़ा सा और मारूंगा, फिर भैया ईरान रोकने का ऐलान, इजराइल का ईरान के खिलाफ मकसद पूरा, ट्रम्प बोले प्लीज। भाई अभी तक ना कुछ मतलब प्रॉपरली हम कह नहीं सकते कि क्या है, क्योंकि नेतन्याहू सेज इजराइल एक्सेप्ट सीज फायर, अभी 35 मिनट पहले लिखा गया है। ये देखो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट आई है, अभी कितने बज रहे हैं है ना, ये 12:30 बजे। ईरान स्टेट टीवी से इजरायली स्ट्राइक किल न्यूक्लियर साइंटिस्ट, अब कौन सी हो गई, कॉल्स फॉर एंड ऑफ गाजा वॉर आफ्टर ईरान ओपोजिशन लीडर। अच्छा इजराइल में अब ओपोजिशन लीडर भी कह रहा है कि गाजा वाला वॉर भी खत्म कर दो, वो जो गाजा में चल रहा है। ईरान मीडिया सेज ओवरनाइट इजरायली स्ट्राइक किल 9 पीपल। ले भैया इनका तो इजराइल ईरान अटैक लाइक, इजराइल सेज अग्रीड टू ट्रम्प फॉर बायलैटरल सीजफायर विद ईरान, लास्ट नाइट कन्वेंट द कैबिनेट टू अनाउंस दैट। इसकी बात भी हुई, तो मतलब कि इन्वॉल्व है नेतन्याहू भी इसके अंदर, ऐसा नहीं है। कई बार सारी बातें आके मीडिया में आती नहीं है, लेकिन फिर भी अभी इस पे तब तक नहीं कुछ कहेंगे हम जब तक 3-4 दिन बीत नहीं जाते हैं। अभी कुछ नहीं पता, क्या पता ट्रम्प यहाँ पर भी गेम खेल रहा हो, यहाँ पर कह के सीज फायर और कुछ तगड़ा ही गेम प्लान कर रहा हो। उसने 2 हफ्ते वाला भी तो ऐसे ही करा था। देखो जब वॉर होता है तब ना ये कहने की बातें होती हैं, रात को फिर कोई छोड़ दे मिसाइल, फिर कोई कुछ जैसे पाकिस्तान का नहीं था सीज फायर के बाद भी करा था उन्होंने। लेट्स सी क्या डेवलपमेंट्स आती है आगे जाकर। बाकी मैं तो फिर भी यही कहूंगा कि भैया नॉट एन एरा ऑफ वॉर, रशिया यूक्रेन अभी तक फंसे पड़े हैं, आपको पता ही है किस तरीके से फंसे पड़े, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। और आई होप ईरान थोड़ा समझे, या इजराइल अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता था अब वो डिप्लोमेसी के थ्रू रखे, और डिप्लोमेसी के थ्रू जब रखे तो अमेरिका फिर ईरान और इनकी एक तरीके से मीटिंग करा के फिर वो कहते हैं ना कि अंडरस्टैंडिंग करना है न्यूक्लियर का, बिल्कुल ही वो सरेंडर कर देना कि न्यूक्लियर पे नहीं करेंगे काम। देखते हैं क्या डेवलपमेंट्स आती है, लेकिन ये अभी आज का हॉट टॉपिक चलेगा और ये कई दिन तक चलेगा कि क्या सीज फायर के ऊपर दोनों देश डटे रहेंगे या नहीं। अपना पॉइंट भी शेयर करेगा। बाय, ठीक है।